नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट ही देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। जूते आदमी का संबंध स्थापित करते हुए घोड़े का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। जैसे आदमी का संबंध जूते से है तो आदमी जूता को पाँव में पहनता है, उसी प्रकार घोड़े क्या करता है, घोड़े किस चीज से चलता है, पहनता है, घोड़े का खूर से संबंध होता है। जिस प्रकार आदमी का जूते से संबंध है उसी प्रकार घोड़े का खूर से संबंध स्थापित होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए सही से। इस प्रश्न में दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करनी है। बेमेल आकृति में देखिए, ये आकृति में कहीं बीच में कट नहीं है, इस आकृति में भी बी में भी कहीं कट नहीं है, लेकिन यहाँ सी में एक वर्ग आयताकार जो आकृति है उसमें कट लगा हुआ है, लेकिन डी में भी कोई कट नहीं है। तो बेमेल आकृति में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 4 को 32 से संबंध स्थापित करते हुए हमें 7 का आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। अब देखिए 4 को क्या किया जाए कि 32 हो जाएगा। 4 को हम क्या करें कि 32 प्राप्त हो, तो 4 को 4 8 32 यदि हम करते हैं, क्या 7 को 8 से गुना करें तो 7 8 56 आएगा। आंसर में कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एग्जाम में अचानक जो आपके दिमाग में आएगा वो हम प्रैक्टिस करके आपको बता रहे हैं। अब इसके डीपली हम जानेंगे कि 4 को 32 कैसे बनाया। तो 4 को क्या किया है, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौकी 16 और 16 को 2 से गुना कर दिया, 16 दूनी 32। देखिए ये यदि किया गया है तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 और 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए 49 दूनी 98, तो हमारा आंसर क्या निकल गया। इस प्रकार इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। अब इस तरह की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम या तो ऊपर से नीचे देखेंगे या नीचे से या बायां से दायां की तरफ जाएंगे। हम इसमें ऊपर से नीचे का ही चाहे बायां से दायां देखते हैं। 14 को 12 से यदि हम घटाते हैं तो 7 प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार 11 में 12 यदि घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है। तो ये दाहिना से बायां हमारा संभव नहीं दिख रहा है, तो हम बायां ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। 14 8 और 11 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 1 4 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। जब इसको हम जोड़ते हैं टोटल तो 33 आ रहा है। अब इस प्रकार इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ये 7 6 13 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। इसका मतलब इसमें इस टेबल में जो पैटर्न लगा हुआ है वो संख्याओं का जोड़ का पैटर्न लगा हुआ है। अब हम इसका जोड़ निकालेंगे तो 12 12 दूनी 24 और 24 में कितना जोड़ेंगे 33 होगा। 24 में हम 9 जोड़ देंगे तो हम पैटर्न पे आ गए, 33 ले आए, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पे 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
9। तो ऑप्शन सी 9 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। रामू नाम का लड़का है, रामू नाम का लड़का। अब देखिए रामू हमने लिखा, रामू ने कहा मेरी माता, इसकी माता, रामू की माता का माता, मेरी माता का एक बेटा है, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र, इसका एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत नाम है। चलिए डायग्राम बना दिए, अब आंसर ढूंढिए। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है? रामू और अच्युत के बीच। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रामू की माँ, रामू की माँ रामू की माँ की माँ नानी हो गई, ये नानी। जब ये नानी हो गई तो नानी का बेटा क्या हो जाएगा? नानी का बेटा मामा, नानी का बेटा मामा, और मामा का बेटा ममेरा भाई, मामा का बेटा ममेरा भाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ममेरा भाई, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो सी को 4 लिखेंगे, चूंकि सब में 1-1 प्लस करके लिखे हैं, और एफ को 7 लिखेंगे, एफ 6 था, ई को 6 लिखेंगे। अब हमने सबका कोड डाल दिया, हमें निकालना है एफ ए सी ई का कोड। एफ का कोड यहाँ पे कितना हो गया? 7, ए का कोड 2, सी का कोड 4, ई का कोड 6। तो 7, 2, 4, 6 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? अब देखिए इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। इसमें से एम है, यहाँ पर एम है, आई है, डबल एस है, आई है 2 आई, ओ है, एन है, ये बन सकता है। सी है, देखिए यहाँ सी है, ओ है, एम है, डबल एम है यहाँ पे, और डबल ओ भी है, और एन भी है, तो ये भी बन सकता है। एम है, आई है, डबल एस है, आई है, डबल आई भी है, इसमें एल लेकिन नहीं है। इस कमिश्नर में एल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा नहीं बनेगा इस कमिश्नर शब्द से। 4 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी? प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी? अब इसको देखिए क्या है। इस आयताकार बॉक्स में वृत्ताकार चित्र के अंदर एक खष्टभुज बना हुआ है। तो अगली चित्र में क्या हुआ? खष्टभुज बाहर हो गया। ये खष्टभुज क्या है? ये बाहर हो गया, और वृत्ताकार की आकृति अंदर चला गया। तो सेम इसी प्रकार की आकृति जब यहाँ निर्माण होगा कि बाहर का जो आकृति था, अंदर की आकृति बाहर हो गई, तो अंदर की आकृति यहाँ बाहर हो जाएगी, तो बड़ी आकृति बनेगी अंदर वाली आकृति। अंदर की आकृति बाहर हो गई। अब अंदर की आकृति बाहर हो गई
और अंदर में बाहर की आकृति अंदर चली गई, त्रिभुज का निर्माण अंदर चला गया, ये त्रिभुज का निर्माण अंदर हो गया। तो यही आकृति जो होगा जिस आकृति में, वो आकृति हमारा उत्तर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आकृति नहीं है, ये गोल वृत्त इसमें कहीं है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। अब देखिए 2 ढूंढना है और 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो 1 2 हो गया, 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 नहीं, ये नहीं होगा। 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए, यहाँ पे है 7 और ये 9, 2 हो गया। अब देखिए 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 3 हो गया, और 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 4 हो गया। मतलब इसमें कुल 4 2 ऐसे हैं जिनके 2 के पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ियों की संख्या दी गई है डायग्राम में। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका मतलब क्रिकेट का जो गोला है ये पूरा गोला हमारा यहाँ से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब इसको हम खत्म कर देंगे पूरे गोले को, क्रिकेट खेलता ही नहीं है प्रश्न के अनुसार हमें आंसर ढूंढना है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास जो आकृति बची, अब उसमें से कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल यह हॉकी वाला है, आकृति ये फुटबॉल वाला है और दोनों खेलता है। तो ये आकृति हमारा 15 खिलाड़ी जो है, 15 खिलाड़ी जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये 15 खिलाड़ी जो दिख रहा है आपका, ये 15 खिलाड़ी आपका आंसर हो जाएगा। और 15 खिलाड़ी ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये कुछ जगहों का नाम है। जगह में सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दुनिया। अच्छा, पहले हमारा इसमें सबसे छोटा शब्द कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। तो सी हमारा पहले आ जाएगा, सी वाला सब शुरू में है। लखनऊ, लखनऊ के बाद हमारा क्या आएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ई हो जाएगा। उसके बाद ई हमने डाल दिया, ए वाला होगा ही नहीं, ये ऑप्शन डी यहाँ से ही कट गया। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो भारत में है। उत्तर प्रदेश भारत में है तो ए हमारा उसके बाद आ जाएगा। तो सी ई, ए अब बी भी कट गया, यहाँ सी ई डी दिया हुआ है। अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। अब बी हमारा और सी एशिया, एशिया हमारा कहाँ पे आता है, भारत हमारा एशिया में आता है। तो भारत, हम एशिया बी उसके बाद डालेंगे, उसके बाद जो बचा डी हो जाएगा। बी और डी हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे वाला कोई भी घड़ी हो या 24 बजे वाला, 24 बजने वाले में घड़ी में हम 23:60 में घटाते हैं और 12 बजने वाले में हम 11:60 में उसको घटा लेते हैं, वही दर्पण का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो दर्पण का प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा, 11:60 घटे 7:40। अब इसको घटा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 20, 7 4 11, 4:20 हो जाएगा हमारे उस दर्पण में। ऑप्शन सही बी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल घड़ी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिजिटल घड़ी। सॉरी, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CND। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये यदि गोला वाला घड़ी होता
तो तब जाके ये घड़ी होता, तब जाके हमारा ये आंसर आता। ये यहाँ पे डिजिटल घड़ी दिया हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया। डिजिटल घड़ी और गोल घड़ी में अंतर होता है। डिजिटल घड़ी में हमारा यह 7:40 बज रहा है, तो दर्पण में क्या आएगा, दर्पण में तो ठीक उसका उल्टा आता है। 7:40 जो लिखा हुआ है वो स्वयं उसका उल्टा आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी ना होके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका CND। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि टाइगर का कोड ये दिया हुआ है तो लाइन का निकालना है। तो लाइन का निकालने के लिए एल का कोड निकालना है। तो एल देखिए, ये टी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 20, आई का कोड दिया हुआ है 9, जी का कोड दिया हुआ है 7, ई का कोड दिया हुआ है 5, आर का कोड दिया हुआ है 18। मतलब यहाँ पे इसका स्थानीय मान इसका कोड है। तो एल का कोड क्या हो जाएगा 12, आई का कोड क्या हो जाएगा 9, ओ का कोड क्या हो जाएगा 15, एन का कोड क्या हो जाएगा 14। तो 12, 9, 15, 12, 9, 15, 14 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। श्वेता अपनी कक्षा में शीर्ष से 46 में और अंत से भी, नीचे से भी 46 में है। कुल विद्यार्थी निकालना हो तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है नीचे से जोड़ अंत से या शीर्ष से, जो दिया हो प्रश्न में, या ऊपर से -1। 46 जोड़ 46 -1 तो 92 -1 91। कुल विद्यार्थी की संख्या 91। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक ही बॉक्स में 2 अभिन्यास दिए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। जब यह ओपन करेंगे बॉक्स को, तो हमेशा याद रखिए जब बॉक्स ओपन होता है तो वो विपरीत, एकांतर विपरीत होता है। जैसे ये इसका विपरीत होना चाहिए, ये इसका विपरीत होना चाहिए, और ये इसका विपरीत होना चाहिए। अब हम प्रश्न में हल करेंगे कि विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। विपरीत ज्ञात करते हैं, जो आमने सामने हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे 5 के सामने ये तीनों फलक दिख रहे हैं, तो 5 का विपरीत इस फलक के अनुसार 8 नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 नहीं होगा, और 3 का विपरीत 5 नहीं होगा। जैसे इसमें इस फलक में दिया हुआ है 7 का विपरीत 4 नहीं होगा, और 4 का विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि ये सामने में तीनों फलक दिख रहा है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक उसके पीछे नहीं होगा। हमें इसी प्रकार का ढूंढना है कि कौन किसके विपरीत होगा। अब ऑप्शन 5 में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में, कि 5 का विपरीत यहाँ 8 दिया हुआ है। संभव है? 5 का विपरीत 8 संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सामने फलक में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। 3 का विपरीत 5 दिया हुआ है, 3 का विपरीत 5 संभव है? देखिए यहाँ सामने में दिख रहा है 3 भी और 5 भी, जो सामने में दिख जाएगा फलक पे वो उसका विपरीत होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए, बी और सी देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं हम, सी में क्या दिया हुआ है 5 का विपरीत 8, यहाँ फिर 5 का विपरीत 8 दिखा दिया है, तो ये भी संभव नहीं है। अब हमारा ऑप्शन डी बचा, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 यहाँ दिया हुआ है, संभव है, क्योंकि 4 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये इसके विपरीत हो सकता है। एक ही फलक में दोनों सामने में नहीं होना चाहिए, सामने के फलक पे, ये संभव है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है कि कुछ वाला जब कथन आवे तो ध्यान रखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए है जो बी है, कुछ ए बी है। इसका 2 तरह का डायग्राम बनेगा जब भी कुछ वाला बनेगा। कुछ बी सी है, कुछ बी का भाग सी भी है, और जब इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार का भी बनेगा आपका कि कुछ ए बी तो है, ए बी है, और कुछ ए और बी सी भी है।
हमारा ये दो प्रकार का डायग्राम बनेगा और दोनों प्रकार से आंसर ढूंढना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में दिया है कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। यहां से तो ये नहीं है क्योंकि ये इसमें घुसा हुआ है, ये इसमें घुसा हुआ है, लेकिन यह आकृति यदि ये बनेगा तो यह आकृति ए में तो है घुसा हुआ, तो कोई सी ए नहीं है ऐसा कहना निष्कर्ष में गलत हो जाएगा। कुछ ना कुछ भाग ए का सी में है, तो कोई सी संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ ए में सी का भाग है। निष्कर्ष इससे यदि हम निकालेंगे तो गलत है, और निकालना दोनों से है हमारा, कहीं दो में हमें मैच होना चाहिए। जैसे इससे हम निकाले तो इसमें दो सही होना चाहिए, इससे निकाले तो इसमें दो सही होना चाहिए। सभी ए सी है, जितने भी ए है सी के अंदर है नहीं, सभी ए सी है का मतलब हो जाएगा जितना भी ए है वो सी के अंदर, ये डायग्राम बनना चाहिए। निष्कर्ष यदि ये सेकेंड हमारा सही होता कब, जब इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना होता, लेकिन इस प्रकार का डायग्राम हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ हमारा निष्कर्ष दो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोई निष्कर्ष सही अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, सामने में 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमारा ये एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 8 1 9, और एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 9 1 10, दो त्रिभुज यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे इस आकृति में है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब, देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब आई ज्यों का त्यों हो जाएगा, आई में कोई अंतर नहीं होगा, के उल्टा होगा फर्स्ट। अब लास्ट देखिए ई उल्टा हो जाएगा, ई हमारा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब है। अब हमारा ई उल्टा वाला, ई यहाँ पे सीधा है, डी तो पहले खत्म हो गया, के यहाँ पे सीधा है, देखिए के यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे के उल्टा होगा, के सीधा है, तो सी भी हमारा यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ के सी ठीक है, यहाँ के ठीक है, ई ठीक है, ई ठीक है। अब हम किसको मिलाएंगे, अब हम मिलाएंगे ये पीछे से ही एल हमारा उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ एल सीधा है, तो ऑप्शन ए भी हमारा कट हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर बचा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समान आकृति एक भिन्न है। देखिए भिन्न है तो यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, और बाकी देखिए डब्बा भी देखते हैं तो 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है डब्बा, लेकिन यहाँ डब्बा 4 है, 1 2 3 4, तो भिन्न हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ये पैटर्न को पूरा करेगा, ये पहले ऐसे आएगा गाढ़ा वाला, तो गाढ़ा वाला ऐसे आएगा, जो यहाँ पे ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, सब उल्टा है, ये उल्टा है, डी संभव नहीं है, ये ऊपर से है, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से होगा, ये ऊपर से है, ये सब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय